लेकिन मैं जब ब्लड डोनेशन करता हूँ, लेकिन पता चलता है कि यार मैं उसको पहचानता था, मेरा ब्लड तो उस दिन उसको काम आ गया, उसकी ज़िंदगी बन गई, मेरा IQ EQ में कन्वर्ट हो गया। क्यों? मेरा इमोशनल बॉन्डिंग था। हम जितनी संवेदनाओं से जुड़ी हुई चीज़ों से जुड़ते हैं, आपने देखा होगा, मैंने एक बार एक टीचर से पूछा था, ऐसे ही बातें कर रहा था, तो उनका एक नियम था कि वो किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो वो बच्चों को आग्रह करते थे कि तुम आज अपने परिवार के साथ ऑर्फनेज में जाके आओगे, या किसी वृद्धाश्रम में जाकर के आओगे, या किसी अस्पताल जाकर के आओगे, लेकिन स्कूल आने से पहले तुम्हारा जन्मदिन मैं तब मानूंगा कि तुम जाकर के आए हो। ये उन्होंने अपने क्लास के बच्चों को आदत डाली थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है? उसने कहा साहब मैं तो उसके IQ के लिए क्लास में बहुत कुछ कर लूंगा, लेकिन वो उसकी जिंदगी में उतना काम नहीं आएगा, लेकिन उसका इमोशनल बॉन्डिंग, उसकी संवेदनाओं का विस्तार होना जरूरी है। और इसलिए मैं बच्चों का जन्मदिन क्लासरूम में ताली बजा करके, केक काट करके, चॉकलेट बांट करके नहीं करता हूं। मैं उसको जहां दर्द है, दुख है, पीड़ा है, संवेदना है, उस जगह पर जाने के लिए प्रेरित करता हूं। और वो उस दिन जन्मदिन होने के कारण बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस होता है, उसकी सारी मनस्थिति स्वकेंद्रित होती है, और इसलिए वो जो भी करता है वो बहुत ताकत के साथ रजिस्टर होता है। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जिस दिन उसके सबसे जागृत अवस्था है, उस दिन उसको इन संवेदनाओं से जोड़ूं। मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम जीवन में ऐसा कुछ समय ऐसे लोगों के बीच में बिताएं, कभी उनको पूछें तो। हमने कभी, हमारे यहां जो अखबार डालने के लिए आता होगा ना, कभी उसका नाम नहीं पूछा होगा। 2 दिन नहीं आए तो कभी नहीं पूछा होगा, अरे भाई तुम बीमार तो नहीं थे, क्या हो गया? कभी एग्जाम हुई तो आपने उसको नहीं पूछा होगा, अच्छा आपके बच्चों भी एग्जाम होती होगी, कैसे करते हैं आप? नहीं पूछा होगा। दूध देने वाला, घर में दूध बेचने वाला जो सुबह दूध देने आता है, हमको नाम भी पता नहीं होगा उसका नाम क्या है। जो ड्राइवर हमें स्कूल ले जाता है, हम 20, 22, 25 बच्चे स्कूल में बैठते हैं, हमारे में से किसी को उस ड्राइवर का नाम मालूम नहीं होगा, इतना ही पता होगा ड्राइवर भाई, ड्राइवर अंकल। कभी पूछा कि आप यहां कैसे आए, बच्चे क्या कर रहे हैं? आप देखिए, आपका खुद का सोचने का तरीका बदल जाएगा। हम समाज के इन लोगों से जितने संपर्क में आते हैं, इतना हमारा EQ बहुत ही शार्पन हो जाता है, बहुत शार्पन हो जाता है, जो हमारी जिंदगी के एक सेंस ऑफ मिशन, जिसको कहें, सेंस ऑफ मिशन को बनाने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और IQ सक्सेस दे सकता है, लेकिन सेंस ऑफ मिशन देने में EQ बहुत बड़ा रोल करता है। और हमने, अभिभावकों ने, टीचर्स ने EQ के प्रति लगातार फोकस रखना चाहिए, तब जाकर के खेल के मैदान में प्रतिस्पर्धी को मात दे दी, विजय निश्चित हो गई, लेकिन प्रतिस्पर्धी अगर गिर गया तो मैं अपना विजय की चिंता किए बिना उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ में पहुंच जाता हूं, तुरंत उसको खड़ा कर देता हूं। मैदान में हूं, हार जीत का फैसला होने वाला है, लेकिन मेरी मानवीय संवेदना कहती है अरे छोड़ो खेल, वो गिर गया है, मैं पहले उसकी मदद कर दूं। वो EQ आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत देता है, और इसलिए हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। माननीय, जो आसन के बारे में, योग आसन के बारे में आपसे पूछा गया है कि कुछ आसन बताइए जिससे कि स्ट्रेस कम हो। देखिए, योग आसन के संबंध में एक जो भ्रम है कि इस आसन से ऐसा होता है, इस आसन से होता है, उसके साथ एक विज्ञान जुड़ा हुआ है। लेकिन आप शुरुआत, आपको जो आसन अच्छा लगता है, जो आपको कंफर्ट देता है, उसे से शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि ताड़ासन, आप हैरान होंगे, इन दिनों दुनिया के कई देशों में परिवारों में बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन को रेगुलराइज कर दिया गया है। और आपने भी देखा होगा, घर में जब 13-14 साल